हेलो व्यूअर्स, हंटिंग जोन में आपका स्वागत है। मैं संदीप एक बार फिर से आपको डराने के लिए आ गया हूँ। आज हम एनाबेल नाम की एक श्रापित गुड़िया के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, नहीं तो मैं भूत बन के आपको डराऊँगा। जस्ट जोकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब एक माँ एक हॉबी स्टोर से एंटीक सी दिखने वाली गुड़िया लेकर आती है। वो ये गुड़िया अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर भेंट करती है। डोना उस वक्त नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी तथा एक अपार्टमेंट में उसकी दोस्त अनंगी के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ द्वारा दी गई डॉल को अपने बेड पर एक कोने में सजा देती है। कुछ ही दिन में डोना और उसकी फ्रेंड को उस डॉल के बारे में बहुत सारा बात पता चलता है। वो नोटिस करते हैं कि गुड़िया अपने आप मूव करती थी। शुरू में तो वो मूवमेंट बहुत मामूली होते हैं, जैसे कि डॉल का एक ही जगह घूम जाना, पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये मूवमेंट बढ़ता जाता है। अब हालात ये हो जाता है कि जब वो कॉलेज से घर आते हैं तो डॉल कभी तो उसके दूसरे कमरे में, कभी सोफे में और कभी कुर्सी पर मिलती थी। यहाँ तक कि कमरा बंद होने के बावजूद वो डॉल अपनी जगह बदल लेती है। डॉल को लाने की 1 महीने के बाद हालात और भी पेचीदा होने लगते हैं। अब उन्हें कमरा में कागज़ पर लिखे संदेश मिलने लगते हैं। कागज़ पर हेल्प मी लिखा होता था तथा राइटिंग छोटे बच्चे की जैसी थी। उसमें भी आश्चर्य की बात यह थी कि मैसेज चमड़े के कागज़ पर लिखा होते थे, जो कि उस घर में से थे ही नहीं। एक रात उन्हें एनाबेल की पीठ और पैर में खून लगा हुआ दिखता है। उन्हें लगता है कि इस डॉल में किसी की आत्मा है और वो आत्माओं से बात करने वाले एक इंसान की मदद लेते हैं। वो व्यक्ति उस गुड़िया की आत्मा से बात करके पता लगाता है कि उसमें एक बच्ची एनाबेल की आत्मा है, जो कि अपने बचपन में उसी जगह खेला करती थी जहां आज वो अपार्टमेंट बना हुआ है। और 7 साल की उम्र में उस लड़की की लाश भी उस जगह मिलती है। वो कहती है कि उसे डोना के साथ अच्छा लगता है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है। डोना भी उसे रहने की इजाज़त दे देती है, पर शीघ्र ही डोना को महसूस होता है कि उसने उस आदमी की बात पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उस डॉल में किसी बच्चे की आत्मा ना होकर कोई शैतानी आत्मा है। उस घर में उस दोनों के साथ लू भी रहता था, जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। उसने डोना को कई बार कहा था कि इस डॉल में बुरी आत्मा है, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए। उस दिन दोपहर को एक ऐसी घटना घटती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। होता यूं है कि दोपहर को लू और अनंगी बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी उन्हें डोना के कमरे से एक भयंकर चीख सुनाई देती है, जबकि डोना तो घर पर थी ही नहीं। वो दोनों डरते डरते डोना के कमरे में पहुंचते हैं, जबकि अंदर पहुंचते ही उन्हें वहां डॉल के अलावा कोई और नज़र नहीं आता। डॉल लू को देखते ही उस पर हमला कर देती है और उसकी शर्ट फाड़ देती है और उसके शरीर पर जगह जगह घाव कर देती है। इस हमले से घबराया लू सदमे में चला जाता है। लू पर हुए हमले से डोना को यकीन हो जाता है कि इस गुड़िया में कोई बच्चे की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है। ये गुड़िया श्रापित है। अब डोना मदद के लिए एक बिशप फादर हैगन से मिलती है। फादर हैगन को ये सब श्रापित आत्मा का मामला लगता है, इसलिए वो डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वॉरेन दंपति यानी कि एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन को बुलाते हैं। उस घर को श्रापित आत्माओं से मुक्त करने के लिए वॉरेन फादर कुक द्वारा वहाँ एक एक्सोर्सिज्म प्रक्रिया करते हैं तथा उस श्रापित गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन शीघ्र ही उन्हें महसूस होता है
कि उस डॉल की शैतानी ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब वो डॉल को अपनी गाड़ी में रख कर जा रही थी, उस गाड़ी की पावर ब्रेक और स्टीयरिंग काम करना बंद कर देते हैं। वारन समझ जाते हैं कि ये सब उस डॉल की शैतानी ताकत कर रही थी। तभी वो उस डॉल पर कुछ अभिमंत्रित पानी छिड़कते हैं, फिर वो डॉल शांत हो जाता है। वो उस डॉल को अपने ऑफिस में रख देते हैं। 1-2 दिन बाद ही डॉल की पुरानी हरकत फिर से शुरू हो जाती है। वारन जाते हुए उसे कमरे में बंद करके जाते हैं, पर आते हैं तो वो कभी उन्हें सीढ़ियों पर तो कभी दूसरे कमरे में मिलते हैं। ये डॉल आज भी वारन्स के अकल्ट म्यूजियम में है। एक अभिमंत्रित शीशे के अंदर इसे संभाल कर रखा हुआ है और शीशे के ऊपर इसे ना खोलने की चेतावनी भी लिखी हुई है। एडवर्ड लॉरेन के मुताबिक इस डॉल की शैतानी ताकत आज भी जिंदा है और जब तक वो उस शीशे के अंदर है, शायद हम सब सेफ है। आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। दिस इज संदीप।